तो जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो टक्कर है वो कांटे की नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन उसके विपरीत बिहार में जो है, बिहार में एलजेपी और यानी एनडीए जो कर रही है बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। खास तौर पर अगर हम एलजेपी की बात करें, चिराग पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान 5 सीटों पर से चुनाव लड़ रहे थे और पांचों पे वो बढ़त बनाए हुए हैं। जी, जी, जी। एक तरह से देखा जाए ये इलेक्शन कमीशन का जो डेटा बता जी। रहा है, उसके अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिहार में जो 40 सीटों का रुझान दिख रहा है इस समय, उसमें एलजेपी की 5 सीट और जो एनडीए की जो जेडीयू और जी, बीजेपी की, बिल्कुल। वो सीट्स भी फिलहाल जो है बिल्कुल सर, जेडीयू की 13 सीटों पर 13 जेडीयू ने बढ़त सीटों बढ़त पर। बनाई है, बीजेपी ने 9 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। लेकिन मैं बताऊं कि अगर इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 17 जी, सीटों पे। तो उसमें से अगर 9 सीटों पे ही वो जीतती हुई दिख रही तो उसको फिलहाल तो नुकसान है बिल्कुल। नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हुँ। और जेडीयू अपने कोटे की सीट पे फिलहाल बनी हुई है। बिल्कुल सर, और इसमें आपको एक और बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दें कि आरजेडी 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस को भी 2 सीटों पर बढ़त है और सीपीआई एमएल जो है वो भी 2 सीटों पर बढ़त मैं बनाई हुई ये है। कहूँगा इसको कंबाइंड तरीके से देखा जाए तो दो कम्युनिस्ट ब्लॉक से उनका जो कॉम्बिनेशन है कांग्रेस का और आरजेडी का मिला के जी, तकरीबन 10 सीट हो रही है बिल्कुल ना। सर। तो 10 सीट का बिहार की राजनीति में जो है इस बार अगर 10 सीट ये लोग जीतते हैं इंडिया ब्लॉक, तो एक एक अच्छा एक तरह से देखा जाए तो पिछली 2 बार के चुनाव के परिणामों से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इंडिया ब्लॉक का अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाएगा। और ये कहा जाएगा कि जो तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस का जो जातीय अर्थमेटिक थी, बिल्कुल। उसमें एमवाई और माई बाप जो कॉम्बिनेशन उन्होंने जी, बनाया जी, है, जी। तो वो फिलहाल सफलता पाता हुआ दिख रहा है बिल्कुल बिहार की सर, जिस राजनीति तरीके में। से तेजस्वी यादव ने लगातार कैंपेनिंग की, बहुत मेहनत की थी तेजस्वी यादव ने और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा था, तो वो अब फिलहाल उसका जो नतीजा है वो दिखता हुआ उनके पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव ने बहुत मैच्योर तरीके से चुनाव लड़ा है। जी, उन्होंने जो है चुनाव में जो है अपने बयानों में कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने मुद्दों की बात की, उनके जो 24 वचन पत्र थे, जो मैनिफेस्टो था, जी, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, प्राइस राइज की बात की और इस तरह के जो जो ज़मीनी मुद्दे थे। जी, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है यूथ सेगमेंट उनसे जुड़ता है जी। क्योंकि युवा नेता हैं, आने वाले समय के बड़े नेता हैं, बिहार में बिल्कुल सर। एस्टेब्लिश हो चुके हैं। कांग्रेस के साथ में जो उन्होंने अलायंस किया जी, और जो कांग्रेस देखा जाए तो वो वही जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से बिहार में जो है अलायंस को लीड कर रहे थे। और उसके साथ में दिख रहा है कि जो 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 आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जो है चुनावी परिदृश्य से पूरी तरह से उस तरह से नहीं दिख रहे जी। थे। ये चल रहा था जैसे मोदी की गारंटी या तो काम करेगी या फिर तेजस्वी यादव का जो है लेकिन या नीतीश कुमार पर भरोसा बिहार की जनता का भी बना हुआ है सर। हाँ, ये इसलिए बना हुआ है कि नीतीश कुमार के पास में जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक है, जी, कोयरी, कुर्मी और महादलित का जो जी, उन्होंने अलायंस परमानेंट बनाया हुआ था। जी, प्लस इसका मतलब अगर उनकी सीट अगर 13 सीट बताया जैसे जी, कि अगर वो जीतते हुए दिख रहा है आउट ऑफ 16, तो जी, इसका मतलब जो जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक जी, फॉरवर्ड और उसके साथ में कुछ जो माइनॉरिटी सेगमेंट का वोट बैंक है, जी, वो भी लग रहा है कि उनके साथ बना हुआ है। बिल्कुल। तो अगर अगर इस तरह के ट्रेंड बने रहें हुँ, तो अगर 10 सीट भी कम 10 सीट तो मुझे लगता है कि कम होगी तो फिर बीजेपी के लिए सेटबैक है। लेकिन जी। फिर भी एक फेस सेविंग बना रहेगा बिल्कुल कि वो सर। लोग जी। बिहार के बाद बंगाल की बात करते हैं। शुरुआती जब रुझान सामने आए थे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पीछे नज़र आ रही थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रहा है कि ममता बनर्जी ने फिर से वहाँ पर बढ़त बना ली है सर। तो अभी तृणमूल कांग्रेस 23 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी को मात्र 9 सीटों पर बढ़त मिली है और कांग्रेस ने भी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बना ली है और एक एक सीपीआई-एम 1 सीट पर है सर। तो अगर हम यहाँ पर इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस प्लस सीपीआई-एम 3 सीटें हो गई मिला के। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से एटलीस्ट वेस्ट बंगाल के बारे में फेल होते हुए जी, दिख रहे हैं क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि बीजेपी जो है 25 सीट के आसपास जो है जीतने जी, की तरफ दिख रही है। और वेस्ट बंगाल में जो है ममता बनर्जी की पार्टी जो है 18 यानी 18 के आसपास आ जाएगी, सिमट जाएगी। जी। ऐसा दिख नहीं रहा फिलहाल, जैसा कि आपने आंकड़े बिल्कुल। बताए। उसमें दो कारण हो सकते हैं। दो कारण ये कि जो ममता बनर्जी का जो कोर वोट बैंक है, जी, जी, 30% जो मुस्लिम वोट बैंक है इंटैक्ट है उनके साथ में। जी, जी, प्लस जो उनकी चाल थी कि जो हम अपने कोर वोट बैंक को लेकर बाकी सेगमेंट को खुश करें। जी, शायद वो उसमें उनको सफलता मिली है, उनकी स्ट्रेटजी कामयाब हुई है। और बीजेपी के लिए अगर इस तरह का ट्रेंड बना रहा तो बीजेपी के लिए सेटबैक होगा, जो कि मैं आपको जोड़ूँगा उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के से, क्योंकि जी, ये स्टेट ही डिसाइड करेंगे जी,
की जीत यानी किसकी मैक्सिमम सीट्स आएंगी, ये 4 स्टेट ही डिसाइड करेंगे प्राइमरीली देखा बिल्कुल। जाए तो तो। देखिए जिस तरीके से अब तक अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, जो काउंटिंग पूरी हो चुकी है, उसमें फिलहाल तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आगे नजर आ रही है, आगे बढ़त बनाई हुई है। वहीं बिहार में भी यहाँ पर इंडिया अलायंस का जो प्रदर्शन है वो बेहतर है। खासतौर पर यूपी की बात की हमने, तो यूपी में तो जबरदस्त टक्कर इस बार इंडिया अलायंस ने दी है। तो अब देखते हैं कि आगे की जो काउंटिंग है और आगे की जो जिस तरीके से नतीजे क्या आते हैं वो हम आपको बताएंगे। लगातार आप जुड़े रहेगा हमारे साथ, पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।